तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी हाल ही में पोस्ट की जाने वाली, पब्लिश की जाने वाली वीडियोस पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस पे बढ़ते हुए व्यूज़ देखकर बहुत खुश हूँ। और आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि एक तरीके से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि क्योंकि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 2 या 4 व्यूज़ से, एक वीडियो पे 2 व्यू, 4 व्यू, 5 व्यू से, और आज तकरीबन 100, 200, 300, 400, 500 व्यूज़ पे मेरी एक वीडियो पहुँच चुकी है। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना पैशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे गांव के कुएं के बारे में बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो आम एक मामूली सा कुआं नज़र आता है, लेकिन जब भी रात के वक्त कोई मुसाफिर इसके पास से गुज़रता है तो उसे इस कुएँ से ख़ुद को पुकारे जाने की आवाज़ें आती हैं। और अगर कोई मुसाफिर हिम्मत करके पलट के जवाब दे दे तो उसके साथ वो होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। वैसे तो गाँव की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून होती है, शहर के शोर शराबे और तेज़ तर्रार भागती ज़िंदगी से काफ़ी पुरसुकून होती है उसके मुकाबले में। लेकिन एक गांव के कुएं में कुछ ऐसा पनप रहा था जिसके अंदर ना सिर्फ इंसान के लिए, इंसानी मखलूक के लिए नफ़रत थी, बल्कि उसमें एक ऐसा खौफ था जो कि उस गांव के हर रिहायशी को डरा रहा था। तो दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस कहानी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अली अपनी यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में अपना समर वेकेशन प्लान कर रहा था। अली के वालिदैन ने उससे कहा कि क्यों ना तुम गांव में अपने चाचा के पास अपना समर वेकेशन गुजारो, क्योंकि चाचा भी अकेले रहते हैं और तुम्हें भी अक्सर गांव की लाइफ एक्सप्लोर करने का शौक़ उठता ही रहता है। साथ साथ तुम हमारी ज़मीनों का काम भी देख लोगे और तुम्हारे घूमने फिरने का शौक़ भी पूरा हो जाएगा। अली ने अपने वालिदैन की इस तजवीज़ पर अमल किया और अगले ही दिन अपना सामान पैक करके, ज़रूरत की चीज़ें साथ लेके अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। उसका गांव शहरी इलाकों से बहुत दूर था। ट्रेन का सफ़र करके कुछ मील पैदल चलने के बाद वहाँ से गाड़ी में बैठकर या किसी मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेके या किसी रिक्शे की मदद से इनके गांव तक रसाई हासिल थी। अली पहले दिन जब अपने गांव पहुंचा, अपने चाचा से सलाम दुआ की। उसके चाचा उसने उसे मिलकर जो है बहुत खुशी महसूस की और उन्होंने उन्हें अपने आबाई घर में ठहराया। अच्छा, इस आबाई घर के बारे में आपको एक बात बताता चलूँ। ये घर बज़ाहिर बाहर से देखने में तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन अंदर से काफ़ी बुझा बुझा था। इस घर में ऐसा लगता था मानो रोशनी की कुछ ख़ास कमी है। और एक चीज़ जो इस घर की पुरस्रारियत में मज़ीद इजाफा करती थी वो ये, इस घर के बीचों बीच एक गड्ढा नुमा कुआं था। इस कुएं में पानी तो बचा नहीं था। इसके चाचा ने बताया था कि ये कुआं काफ़ी अरसे पहले खुश्क हो गया था और चेक वॉल या बोरिंग के ख़राब होने की वजह से दोबारा इसमें पानी नहीं आ सका। थक हार के अली जिस रात अपने बिस्तर पर लेटा, वो सर्दियों की एक बहुत ठंडी रात थी। नींद में डूबते हुए अचानक अली की आंख खुली। उसे महसूस हुआ जैसे कि उसके कमरे में कोई खड़ा है पहले से। उसने चारों तरफ सर घुमा के देखा, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। इसी असना में उसकी नज़रें खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर एक बहुत ही लंबा सा इंसान उसे खड़ा हुआ देख रहा था। अली उसे देख के काफ़ी डर गया। उस इंसान का जो कद था वो किसी नॉर्मल इंसान से तो काफ़ी ज़्यादा था। ऐसा लगता था मानो वो कोई आदमखोर नुमा इंसान हो, जिसका कद 7 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। अली उसे खामोशी से देखता रहा और वो शख्स भी खिड़की के बाहर खड़ा हुआ उसे घूरता रहा। थोड़ी देर बाद वो शख्स खुद ही चला गया। उस रात अली बिल्कुल भी सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही उसके चाचा उसे मिलने आए, उसके कमरे पर नॉक किया। उन्होंने फ़ौरन उससे उस आदमी की शिकायत की कि चाचा, ये आदमी कौन है? बाहर खड़ा हुआ 1 घंटे तक मुझे घूरता रहा, ना अपना नाम बताया ना कोई बात की, सिर्फ मुझे घूरता रहा और फिर खुद ही चला गया। उसके चाचा ने उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उससे सिर्फ इतनी ही बात की कि बेटा, आइंदा तुम्हें कुछ ऐसा दिखे तो आयतुल कुर्सी पढ़ना और ख़ामोशी से कंबल ओढ़कर सो जाना। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर गांव में घूमती रहती हैं। तुम यहाँ पर नए हो सकता है इस वजह से तुम्हारी तरफ आ गई हूँ।
रात के वक्त जब अली गहरी नींद में सोया हुआ था तो उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाना शुरू किया। काफ़ी खटखटाने के बाद अली नींद से बेदार हुआ। वो दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि उसे याद आया उसके चाचा रात को किसी ज़रूरी काम से दूसरे गांव गए हैं और वो घर में बिल्कुल अकेला है। और इस वक्त जो दरवाज़ा बज रहा है वो मेन गेट से भी कहीं ज़्यादा अंदर है। ये सोच के अली के रोंगटे खड़े हो गए। वो खामोशी से वापस अपने बिस्तर की तरफ आया। उसने वहीं से पूछा कौन है। उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से पूछा कौन है। उसके बार बार पूछने पे दरवाजे के नीचे जो झिरी होती है उसके अंदर से 4 उंगलियां दरवाजे के अंदर आईं। अली का जिस्म खौफ से कांपने लगा। उन उंगलियों की हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल सुर्ख थी और नाखून बहुत बड़े बड़े थे। वो उंगलियां दरवाजे को अंदर की तरफ से हाथ डालकर खुरचती और फिर कि कोई हाथ बाहर खींच लेता। उन नाखूनों की खुरच इतनी ज़्यादा ज़ोर से होती कि दरवाजे पर छिलने के निशान पड़ जाते दरवाजे के निचले हिस्से पे। अली ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और चुपचाप कंबल में लेट के अपनी आंखें मूंद के आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। रात इसी कमोपेश में गुजर गई। अगली सुबह उसके चाचा ने उसे आवाज़ें लगाईं। मेन गेट पर दरवाज़ा बजाया। जब उसे यकीन हुआ कि हाँ वाकई बाहर चाचा ही हैं, तब उसने दरवाज़ा खोला और अपने चाचा से लिपटकर खूब रोया। उसने बताया कि रात को मेरे साथ इस तरह का वाक़या पेश आया है। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। उसके चाचा ने उसे तसल्ली दी, बिठाया, पानी पिलाया और उसके बाद उस कुएं की असल कहानी उसके सामने बयान की। उसके चाचा ने बताया कि जब उसके वालिदैन इस घर को छोड़ के चले गए थे तो ये घर काफ़ी अरसे तक बंद रहा था और इस घर के अंदर जो कुआं है उसके अंदर उन लोगों को ऐसा शक है कि जिन्नात ने बसेरा कर लिया है। ये बात सुन के अली मज़ीद खौफ में मुब्तला हो गया और उसने पूछा कि आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की किसी आलिम या आमिल से राब्ता करके इस मसले को हल करने की। उसके चाचा ने बताया हमने बेइंतहा कोशिशें की हैं, लेकिन इस कुएं में जो मखलूक है वो जाने का नाम नहीं लेती, इसीलिए अब हम लोग भी यहाँ कम ही आया करते हैं। तुम जिस वक्त मेरे पास आए थे उस वक्त मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हें इस घर में ठहराना पड़ा। मुझे लगा था सिर्फ 2-3 दिन की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा हो चुका है, लिहाजा अब मैं तुम्हें एक दिन भी यहाँ रुकने नहीं दूंगा। अली ने भी अपने चाचा की बात पे इत्तेफाक किया और उसके चाचा ने शाम के वक्त चुपचाप उसे शाम की गाड़ी में बिठाकर वापस शहर रवाना कर दिया। अली दोबारा अपने गांव कभी नहीं गया और वो बताता है कि आज तक उस कुएं में जो मखलूक है वो ऐसे ही वहाँ मौजूद है। जो उस घर के बाहर से गुजरता है उसे तंग करती है, परेशान करती है और कभी कभी तो बाहर से जो इंसान गुजरे उसे नाम लेकर पुकारती भी है।